हेलो एवरीवन। आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट 3 मंथ में आपका रिलेशनशिप में क्या रहने वाला है, क्या होने वाला है नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर। जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करिए ताकि जब भी हम अगर लाइव आए आप हमसे मिल सके, अपने एक सवाल का जवाब ले सकें। राइट। ठीक है, रीडिंग्स आप अगर लेना चाहते हो पर्सनल तो बिल्कुल भी फ्री नहीं है। स्क्रीन पे दिया गया है, सिर्फ एक ही नंबर है, उसमें आपको व्हाट्सअप करना है, उसमें आपको कॉल नहीं करनी है। ठीक है, ये रीडिंग जो हो सकती है, आप हो सकता है कॉन्टैक्ट में हो, नो कॉन्टैक्ट में हो, इन एंड आउट वाली सिचुएशन में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, ठीक है, या फिर सेपरेशन हो चुका है। उनके वापस आने के क्या चांसेस है, क्या एक्शन है, क्या वो सोच रहे हैं, वॉट एवर इट इज़। ठीक है, कुछ होगा भी या नहीं होगा कमिंग 3 मंथ्स में। ये कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी देखोगे आपको नेक्स्ट 3 मंथ की गाइडेंस उस डेट से मिलने वाली है। आप इस रीडिंग पे लैंड हुए हैं तो डेफिनेटली डिवाइन चाहता है कि यहाँ से आपको कोई ना कोई गाइडेंस ज़रूर मिले। राइट। एंड फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपकी जो भी पॉजिटिव एनर्जी है उसको आप क्लेम कर सको। ओके। अभी हमने कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। आप अपने पार्टनर का नाम चाहें तो 2 मिनट के लिए पॉज़ भी कर सकते हैं यहाँ पे। 2 मिनट नहीं, कुछ सेकंड्स के लिए आप यहाँ पे पॉज़ कीजिए। अपने पार्टनर का फुल नेम अपने दिमाग में लाइए, दोहराइए 3 बार एंड साथ में उनकी फ़ोटो को भी विजुअलाइज़ कीजिए आँखें बंद करके, शांत मन से। उनके साथ जितने भी अच्छे पल आपने बिताए थे, उन सब चीज़ों के बारे में आप सोचो ताकि आप रीडिंग से और कनेक्ट हो सकें, हम आपकी एनर्जीज़ को और पिक कर सकें और एग्ज़ैक्टली जो है मतलब ये एक कलेक्टिव रीडिंग है। ठीक है, वो आपकी एक रियलिस्टिक रीडिंग या आपकी अपनी रीडिंग बन सके। ऑलमोस्ट मतलब 70-80% तक रीडिंग मैच होती है लोगों से, बट कभी-कभी मतलब कुछ परसेंटेज नहीं होती बिकॉज़ ये कलेक्टिव रीडिंग है। काफ़ी सारे लोग देख रहे होते हैं ना, सबकी लव लाइफ में अलग-अलग चैलेंजेस आए हैं, राइट? मैरिड भी हो सकते हो आप, रिलेशनशिप कब तक ठीक होगा आप इस चीज़ के रिगार्डिंग भी देख सकते हो। ठीक है, चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ कि आपकी लव लाइफ में या आपके रिलेशनशिप में आगे नेक्स्ट 3 इयर्स में क्या होने वाला है, क्या चेंज आने वाला है। ओके। मुझे ऐसा लग रहा है अगर कुछ लोग मैरिड हैं आपके जो हस्बैंड हैं, अगर आप उनसे बहुत ज़्यादा ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो बहुत ज़्यादा फ्रैंक रहें, अपने दिल की सारी बात आपको बताएं, उनका देखो इस तरह का नेचर नहीं है। ही नीड अ स्टेबिलिटी इन करियर। करियर में वो स्टेबिलिटी बंदा चाहता है, अपने फैमिली को लेके बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव है, बहुत ही प्रैक्टिकल माइंडसेट है और वो अपना माइंडसेट किसी भी बेसिस पे किसी के लिए भी चेंज नहीं करना चाहता। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिवोटेड है फैमिली के लिए। तो अगर आपके मन में ये है कहीं कोई विचार कि कोई थर्ड पार्टी रिलेशनशिप ऐसा वैसा कुछ चल रहा है, स्पेशली फॉर द मैरिड पीपल, तो मैं ये कहना चाहूँगी इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं है। वो आपको समय इसलिए नहीं दे पाते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड सेफ्टी में बिजी हैं। ठीक है, आप हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, उनके खुद के घर वाले हो सकते हैं, उस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। ठीक। कुछ लोग मुझे लग रहा है अपने से बड़ी उम्र के बंदे के साथ डील कर रहे हैं, या तो वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या आपके और उस बंदे में काफ़ी ज़्यादा एज डिफरेंस है। इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी देयर इज़ अ चैलेंज रिगार्डिंग दी शादी। शादी में थोड़े से चैलेंज आ सकते हैं। हो सकता है आपके घर वाले ना माने या उनके घर वाले ना माने, उनकी फैमिली। ज़्यादातर मेल मेंबर का मुझे प्रेजेंस दिख रही है। मेल मेंबर या फिर घर का कोई भी ऐसा जो कि बड़ा बूढ़ा होता है जिसकी चलती है घर में, तो कोई ऐसा बंदा हो सकता है जो ना माने, तो इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, ये कुछ इस तरह का बंदा हो सकता है। अगर किसी से अभी आप जस्ट ही अभी मिले हैं, कमिटमेंट दिया है एंड आप सोच रहे हो कि ये बंदा कैसा रहने वाला है, देखो ये आपको सेफ्टी देगा, सिक्योरिटी देगा। अगर जैसे किसी को फ्रेश अभी वो मिला है, क्या बोल सकते हैं, प्रपोजल मिला है या शादी के लिए कोई लड़का आया है, कोई देखने आने वाला है, इस तरह का। ठीक है, इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी उनके ग्रे हेयर्स में आप ना जाओ। उनके पास काफ़ी एक्सपीरियंस है, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी आपको देने वाले हैं, बहुत ज़्यादा सेफ्टी आपको देने वाले, एक अच्छे पिता, एक अच्छे पति बनेंगे। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सँभाल के चलना, समाज में किस तरह से चीज़ों को प्रेज़ेंट करना है, लोगों को मार्गदर्शन देना है, बहुत बढ़िया है ये। मतलब काफ़ी एक्सपीरियंस है इस बंदे में। थोड़ा-सा डोमिनेटिंग हो सकता है, हल्का-सा एग्रेसिव हो सकता है, बट नॉट इन बैड सेंस। मतलब समझाने के तौर पे वो कर सकता है। जैसे होता है ना कि जब कोई नहीं मानता तो उसको डाँट-डपट के भी हमें समझाना ही पड़ता है कि नहीं भई ऐसा नहीं है। तो अगर एज़ अ बॉयफ्रेंड भी अगर आपका रहा है या फिर ऐसे कोई गर्लफ्रेंड आपकी लाइफ में आती है तो उस तरह का नेचर हो सकता है। इट डज़न्ट मीन कि वो एरोगेंट है, वो कहीं न कहीं आपके भले के बारे में सोचते हैं, नेगेटिव नहीं सोचते। ठीक है, एम्परर वाली पोज़ीशन पे है और हमेशा उसी पोज़ीशन पे रहेंगे। हो सकता है अभी उनके पास उतना कुछ ना हो, उतना कुछ सक्सेस उन्होंने हासिल ना की हो, बट फिर भी वो अपने राजा की तरह सोचते हैं और राजा ही बनेंगे वो एक दिन। ठीक है, उनके ट्रेट्स आपको कुछ इस तरह के दिखेंगे। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कोई
अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में किसी का पार्टनर कुछ इस तरह से हो सकता है, बहुत ही डोमिनेटिंग हो सकता है, आएगा तो फिर दोबारा से इन एंड आउट वाली सिचुएशन करेगा, फिर वही लड़ाई झगड़ा, फिर वही ब्लेम गेम, एंड ही डोंट नो कि क्या बोलना है, कब बोलना है, कहाँ बोलना है, कुछ इस तरह की चीज़ें दिखेगी आपको। ठीक है, वही हार्श वर्ड, अब्यूजिंग लैंग्वेज हो सकता है, किसी ने कभी किसी पे हाथ भी उठा दिया होगा, अगर हस्बैंड वाइफ भी अगर आप हैं, बहुत टाइम से कॉन्टैक्ट में नहीं है, तो वो वाली एक चीज़ भी आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, सो आपको देखना है आपको इस रिलेशनशिप को रखना है या नहीं रखना। हाँ, वो चाहते तो हैं देखो चलना आगे, कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, मगर उस तरह का बहुत ज़्यादा इस तरह का नेचर है, तो शायद आप ही उनको मना कर दो या आप ही ना मानो। सो ये आपको देखना पड़ेगा कि वेदर यू वांट दिस पर्सन इन योर लाइफ अगेन और नॉट। ठीक है, बट इसका नेचर थोड़ा-सा मुझे लग रहा है ऐसे ही टाइप का रहने वाला है। ठीक, अगर आपने किसी को ऑफ़र दे रखा है और आप ये रीडिंग देख रहे हो, ऑफ़र दे रखा है या किसी को प्यार करते हुए इज़हार कर रखा है, या आप सोच रहे हो कि अगर मैं किसी को ऑफ़र देता हूँ या कुछ बोलता हूँ, सो क्या वो अभी मानेगा या मुझे हाँ बोलेगा या क्या सोचेगा? सो उनके मुझे ऐसा लग रहा है पास्ट रिलेशनशिप में कहीं न कहीं ट्रॉमा रहे हैं, कहीं न कहीं सक्सेसफुल नहीं हुए हैं, वो एक चीज़ उनको कहीं न कहीं ट्रिगर करती है। सो इट्स नॉट ईज़ी टू दिस पर्सन, मतलब मुझे लग रहा है कमिंग 3-4 मंथ्स में तो बिल्कुल भी नहीं मानने वाले हैं, या मैं ये कहूँगी 3-4 वीक्स के अंदर भी नहीं मानते हुए दिख रहे हैं। आफ्टर दैट अगर हम रीडिंग करते हैं, यू कैन चेक और यू कैन टेक दी पर्सनल रीडिंग। ठीक है, उन्हें कहीं न कहीं गाइडेंस की ज़रूरत है, रिलेशनशिप से रिलेटेड बहुत ज़्यादा हर्ट फील कर रहे हैं। इफ़ इन केस अगर ऐसा है कि आप या जो हस्बैंड वाइफ है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, या फिर यू नो डिवोर्स का केस चल रहा है और कहीं न कहीं कुछ इस तरह की चीज़ें आप दोनों के बीच में चल रही है, तो उस केस में भी काफ़ी ज़्यादा सोच-विचार करते हुए नज़र आएँगे। इनको गाइडेंस की ज़रूरत है, अब ये गाइडेंस लेते हैं, नहीं लेते, वो इट्स डिपेंड। अभी तो हम सिर्फ यही चेक करने वाले हैं कि आपकी लव लाइफ़ में क्या रहने वाला है, क्योंकि अकेले रह के कुछ डिसीज़न लेना दैट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर हिम। ठीक है, ग्रोथ ये चाहते हैं, ग्रोथ हो, बट एक स्टेगनेंट टाइप की ग्रोथ दिखेगी। यहाँ पे आपको बहुत ऐसा ड्रास्टिक चेंज, अगर आपकी लव लाइफ़ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, सो हल्का-फुल्का कोई चीज़ ठीक हो सकती है या नेचर में थोड़ा-सा चेंज आ सकता है कुछ, मतलब ऐसे कोई बहुत बड़ी चेंज या ड्रास्टिक चेंज आपको होता हुआ नहीं दिख रहा है। इसको अपनी थिंकिंग को नेगेटिव से पॉजिटिव करने के लिए क्या एक्शन लेना है, उस चीज़ के बारे में सोचने के लिए कहीं न कहीं किसी की गाइडेंस की ज़रूरत है। सेकंड थिंग, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हाथ पे हाथ धर के बैठा है, ऐसे लग रहा है कि सिचुएशन अपने आप ठीक हो जाएगी। इतना ज़्यादा ओवरथिंकिंग, इतना ज़्यादा सोचना, कहीं न कहीं दिमाग लगाना कि वो चीज़ें ना जब आके ख़त्म होती है तो वो नेगेटिविटी में ख़त्म होती है, वो पॉज़िटिविटी में कभी ख़त्म नहीं होती। जब हम ओवरथिंकिंग कर लेते हैं, आप कभी भी देखोगे तो वो नेगेटिव थॉट्स पे आके ही ख़त्म होती है। इट्स नॉट पॉज़िटिव एट ऑल। ठीक? कहीं न कहीं कुछ लोगों के पार्टनर मुझे लग रहा है बहुत फ्रीकिंग एनर्जी में हैं, उनके जो गोल्स हैं दैट इज़ वेरी हाई, हालाँकि उनके पास एक्सपीरियंस है, टैलेंट है, स्किल है। ही और शी इज़ वेरी स्मार्ट, ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है, बहुत जल्दी लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं इनकी तरफ। बट दिस इज़ द वन थिंग, ये चाहते हैं कि भैया मैं तो किसी को भी पटा लूँ या मैं इस वाले बंदे को छोड़ दूँ, दूसरों को कर लूँ, दैट इज़ ईज़ी। बट यहाँ पे भी सेम वही सिचुएशन है कि भैया इनको गाइडेंस की ज़रूरत है। अपने दिमाग से अगर ये कुछ भी काम करते हैं तो उतनी अच्छी ये लाइक कोई डिसीज़न नहीं ले पाएँगे, क्योंकि ये उस मूड पे ही नहीं है या उस नोट पे ही नहीं है कि कहीं ये अपनी गलती मान सके। ये अपने आप को हमेशा हर दर्जे में अव्वल समझते हैं कि भैया मैंने जो डिसीज़न लिया है वो गलत नहीं हो सकता, मैंने जो सोचा है वो तो गलत हो ही नहीं सकता, मैं जो करूँगा वो या मैं वाली सिचुएशन इनके पास हो सकती है। कहीं न कहीं लाइफ़ में न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में तो डेफ़िनेटली ये चाहते हैं या तो ये किसी और की तरफ जाएँगे। अगर ये किसी और की तरफ ऑलरेडी जा चुके हैं तो वहाँ पे भी इनको प्रॉब्लम में आने के चांसेस हैं। किसी और के साथ या थर्ड पार्टी रिलेशनशिप वाली चीज़ें हैं, जो मुझे लग रहा है आने वाले टाइम पे या अभी तक या एंड ऑफ द मंथ ही कुछ जभी भी आप ये रीडिंग देखेंगे, कुछ इस तरह की सिचुएशन अराइज़ हो सकती है लाइफ़ में, जहाँ बहुत बंधा हुआ फ़ील करें, उन्हें लगेगा कि आपके साथ तो फिर भी फ्रीडम थी, बट इस थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में बिल्कुल भी फ्रीडम इनको नहीं लग रही है। ठीक है? एंड कहीं न कहीं लाइफ़ में बहुत ज़्यादा बंधा हुआ पाओगे आप अपने आप को भी आने वाले समय में या इस महीने के अंत तक। ठीक है? और आपको लगेगा कि सिचुएशन से हटना, मूव ऑन होना दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, कि मैं इतना प्यार करती हूँ या मैंने इतना प्यार किया है इस लड़की को, मैंने इतना इन्वेस्ट किया है इसमें और इतना टाइम दिया है, तो दैट इज़ नॉट ईज़ी। हो सकता है काफ़ी लोग काफ़ी लंबा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप या काफ़ी लंबे समय से इस रिलेशनशिप में हैं और आपने कभी भी ये नहीं सोचा था कि इस तरह की कोई चीज़ें आपके साथ घटित होगी। बट मैं कहना चाहूँगी,
आँखों में पट्टी बाँध के आप सारी चीज़ें देख रहे हो। देयर इज़ सो मेनी थिंग्स इन लाइफ जो आपकी पॉज़िटिव है। यू आर ओनली थिंकिंग अबाउट योर लव लाइफ कि ये नेगेटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव है। इट्स नॉट लाइक दैट, देयर इज़ सो मेनी थिंग्स कि आप इस सिचुएशन से मूव ऑन भी हो सकते हो। अगर ये बहुत ज़्यादा अब्यूसिव है, कुछ इस तरह का प्राणी आपके साथ है जिसे मैंने कहा था ना बहुत अब्यूसिव है, अपनी-अपनी चलाता है, हर चीज़ में लड़ाई झगड़ा, तू मैं, हर चीज़ का ब्लेम गेम अगर आपके ऊपर करते हैं, तो देयर इज़ अ सिचुएशन अगर वो आपकी लाइफ में वापस भी आते हैं तो आपको उनको एक्सेप्ट करना है नहीं करना है, दैट इज़ अप टू यू। अगर मेरी गाइडेंस आप लोगे तो आपको एक्सेप्ट नहीं करना है। आपको सेल्फ लव करना है बहुत ज़्यादा, ठीक है? आपको सेल्फ लव करने की ज़रूरत है। कहीं न कहीं अपने आप को स्टक महसूस कर रहे हो, आप में स्ट्रेंथ बहुत है बट यू थिंक कि आपकी स्ट्रेंथ धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके ख़त्म होती जा रही है और आपको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप ने आपको बहुत बुरी तरह से तोड़ दिया। आप जितने अच्छे या किसी भी सिचुएशन में कितना अच्छा आप में पेशेंस लेवल था या कितनी अच्छी आप में स्ट्रेंथ थी किसी भी चीज़ को डील करने की, चाहे वो नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, चाहे वो लव लाइफ हो, फाइनेंशियल हो या हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हो। इवन आप दूसरों को भी सहारा बंधवाते थे या उनको भी अच्छी राय देते थे, बट इस टाइम पे यू फील वेरी कमज़ोर, बहुत कमज़ोर अपने आप को फ़ील कर रहे हो, नेग्लेक्टेड फ़ील कर रहे हो। आप सोचते हो कि मेरी लाइफ में कोई आए और मुझे वो दे, मुझे सहायता करे। ठीक है? सो बेसिकली द थिंग इज़ दैट आप यहाँ से आपको खुद ही मूव ऑन होना पड़ेगा। इट इज़ अ टफ पीरियड फॉर यू बट इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है? इम्पॉसिबल नहीं है। सो आइए चलते हैं, हम देखते हैं कि और क्या गाइडेंस डिवाइन हमें बताइए हमारे व्यूअर्स को और क्या गाइडेंस मिलने वाली है। क्या इनके पार्टनर इनके पास वापस आएंगे, क्या इनको एक स्टेबल रिलेशनशिप मिलेगा, क्या इनका पार्टनर रियली में बहुत सच्चा है या उसको क्या इश्यूज़ है कि इनके पास आने में उसको इतनी प्रॉब्लम हो रही है, इतनी देर लगा रहे हैं, व्हाट इज़ द इशू बिहाइंड इट। ओके, कुछ लोगों के पार्टनर मुझे ऐसा लग रहा है ही इज़ वेरी वेरी मैनिपुलेटिव, बहुत मैनिपुलेटिव है। हो सकता है आपने इनका झूठ पकड़ लिया है, उस झूठ को कन्फ्रंट ये ना करना चाहते हो तो ये आपको छोड़ के चले गए। इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी और इस तरह के राज वगैरह सब आपको बना के रखते हैं ताकि मतलब जैसे होता है ना कि ऑलरेडी पहले से ही सबूत बना के रखना, मतलब इतने शार्प माइंडेड की सबूत बना के रखना और कुछ होगा तो मैं ये नहीं ये प्रेजेंट कर दूंगा और मैं बच जाऊंगा। सो वो वाली चीज़ें हैं। सो मतलब बहुत फूक फूक के कदम रखते हैं। इनफैक्ट जो उन्होंने पुरानी गलतियां की है उनसे ये खुद भी हर्ट है आज की डेट में कहीं ना कहीं। ठीक है? सो अगर ये आते हैं, आपसे माफ़ी माँगते हैं या आपके पास अगर आएँगे भी, तो ही इज़ द सेम पर्सन लाइक जो कि फिर भी अब्यूज़िव है, अब उस तरह की सिचुएशन इसके पास रहने वाली है, अपनी मानेगा नहीं अपनी गलतियाँ। ठीक है? सो बहुत स्ट्रेंथ रहने वाली है बट देखिए आपको लेना है इस पर्सन को अपनी लाइफ़ में या नहीं लेना, इट्स अप टू यू। कुछ लोगों की फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बस वो थक गए हैं। वो देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी फैमिली की है ऐसा नहीं है या फिर अपने ही विचारों से इतने ज़्यादा जकड़े हुए हैं। जैसे मैंने कहा था ना किसी का फादर हो सकता है या फैमिली वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा वो मानते हैं या सोसाइटी से बाहर नहीं जा सकते, कोई काम नहीं कर सकते। तो वो वाला कहीं न कहीं एक मेंटल बैलेंस, एक बैगेज उनके सर पे है जिसके बाहर सोचना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। हो सकता है आपकी फैमिली में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो इन टर्म्स ऑफ मनी मैटर, ठीक है ना? कहते हैं ना और जाति प्रथा हो सकती है, आपके कस्टम्स अलग-अलग हों। सो एक वो वाली चीज़ें भी मुझे दिख रही हैं। सो अभी बिल्कुल भी ये लव लाइफ में ध्यान देते हुए मुझे नहीं दिख रहे कुछ लोग, ठीक? बट कुछ लोगों के लिए मैं कहूँगी अक्टूबर का महीना बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस होने वाला है। सितंबर या अक्टूबर 3 महीने, है ना? तीसरा महीना जो हमारा तीसरा भी नहीं इनफैक्ट अगस्त का तो काफ़ी टाइम निकल गया है। जब भी मतलब आपका जो थर्ड मंथ है दैट इज़ वेरी ऑस्पिशियस फॉर यू। आप जब भी ये रीडिंग देखेंगे तो उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कहीं न कहीं वो आपको अप्रोच कर सकते हैं, उनकी थिंकिंग बदल सकती है। उन्हें लग सकता है यू आर द राइट फिट, यू आर द वन जिसको कि वो अपनी वाइफ़ बनाए, बीवी बनाए। आपके लाइक आप बहुत ही ड्रास्टिक उनमें, उनके नेचर में, उनकी चीज़ों में, उनके बोलने में एक चेंज देखोगे। आपको वो इज़्ज़त, आपको वो कमिटमेंट वो देने को तैयार होंगे, वो रिस्पेक्ट देंगे, आपकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करेंगे वो कहीं न कहीं। आपके साथ एक फैमिली देखना चाहते हैं वो। ठीक है? एंड काफ़ी हद तक मुझे लग रहा है कि अपनी फैमिली से भी कुछ लोग मिला सकते हैं, बट यहाँ पे फैमिली का थोड़ा-सा नेगेटिव इन्फ्लुएंस हो सकता है। सो उस वजह से या ऑलरेडी इन्फ्लुएंस चल रहा है फैमिली का नेगेटिव, बट कहीं न कहीं वो मनाने में तैयार होंगे या फिर एटलीस्ट कम से कम पहले आपको तो कमिटमेंट दें, सो आपको कमिटमेंट दे सकते हैं। यहाँ अगर कोई मैरिड लेडी है या बंदा है जो वो ये रीडिंग देख रहा है और वो चाहता है उन्हें बच्चे की ब्लेसिंग्स कब मिलेगी, तो डेफ़िनेटली उनको बच्चे की ब्लेसिंग मिलेगी। आपको फीडिंग स्टार्ट करनी होगी एनिमल्स की, एनिमल्स को फीड करना शुरू करें। किसी मंदिर मस्जिद वगैरह अगर आप गए हैं और आपसे कोई भी गलती हुई है तो माफ़ी माँग सकते हैं। हाँ, हो सके तो एक बार दोबारा जाइए वहाँ पे, चक्कर लगा कर आइए या कुछ आपने कि कहीं पे कोई मन्नत माँग रही थी जो कि आपने पूरी नहीं की है, सो उस चीज़ों को भी आप देख सकते हैं।
ठीक है। एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट मुझे लग रहा है कि एंड ऑफ द ईयर भी कुछ लोगों के लिए पार्टनर की स्टेबिलिटी थोड़ी सी आ सकती है, आपकी तरफ बढ़ सकते हैं, थोड़ा सा स्मार्टली आपको मैनिपुलेट करेंगे, अपनी जो गलतियां हैं उसे छुपाने की कोशिश करेंगे, बहुत मीठा बनने की कोशिश करेंगे, बट ठीक है चलो, देर आए दुरुस्त आए, कोई बात नहीं, चलेगा सब कुछ। फाइनेंशियली भी काफ़ी स्टेबल हो जाएंगे, थोड़ा सा शांत देखोगे आप उनका नेचर ना, जो पहले नहीं था। सो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि अभी आपका पार्टनर उस स्थिति में है कि डामाडोल वाली स्थिति चल रही है, अभी तो मैं ही मैं हूँ, शाहरुख खान टाइप के बने हुए हैं। बट आने वाले टाइम पे अपनी अपनी आपकी रियलाइजेशन होगी, आपकी प्यार के बारे में वो समझ पाएंगे, उन्हें समझ पाएंगे कि उन्हें एक साथी की ज़रूरत है, पैसा ही सब कुछ नहीं होता, या घर वालों को कैसे मनाया जाए, क्योंकि आपको छोड़ना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। एक वो जो फ्रीकिंग एनर्जी थी वो कहीं न कहीं मुझे ख़त्म होती हुई दिख रही है। सो इस ब्यूटीफुल रीडिंग को ज़रूर क्लेम कीजिएगा, और मैं चाहूँगी कि आप मेरी सिचुएट्स की वीडियो ज़रूर देखें, ताकि आप अपने पर्टिकुलर पार्टनर को अट्रैक्ट कर सकें। डे 1 डे 2 ऐसे करके मैंने सिचुएट्स की वीडियो डाली है, पता नहीं पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए कौन सी 6, 7, 8 टाइप की होगी सिचुएट्स की वीडियो, वो देख सकते हैं। रिलेशनशिप ख़राब चल रहा है तो उसको कैसे ठीक करना है, चाहे हस्बैंड वाइफ है चाहे कोई है, ऐसे तरह की डिफरेंट डिफरेंट वीडियोज़ हम डालते रहते हैं, ठीक है। सो वो आप हमेशा चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन रखें, ताकि मैं जब भी कोई डालूँ, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग्स। आप कहोगे कैसा होता है, सो वो भी सारा का सारा प्रोसेस में हम बता दिया है। जिन भी लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, सो आप नीचे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमें पर्सनल रीडिंग के लिए भी अप्रोच कर सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप ओनली, और वो जो रीडिंग होगी वो पेड होगी, वो फ्री नहीं है। तो डोंट आस्क फॉर द फ्री रीडिंग, कोई भी फ्री रीडिंग नहीं देता है। रीडिंग आपको अच्छी ना लगे तो आप पेज को स्किप कर सकते हो। कई लोग रीडिंग भी हर बारी पूरी देखते हैं और नेगेटिव कमेंट्स भी करते हैं। तो गाइज यहाँ पे आपको किसी ने ज़बरदस्ती नहीं बोला है रीडिंग के लिए, आपको अच्छी लगती है आप देखो, नहीं लगती अब छोड़ दो, किसी और की रीडिंग देखने लग जाओ। बट यहाँ नेगेटिव कमेंट्स का कोई स्कोप नहीं है, एटलीस्ट कम से कम जिसके साथ रेजोनेट हो रही है उसको नेगेटिविटी मत फैलाओ यहाँ पे। अगर इस तरह की कोई चीज़ होगी, आई ऑलरेडी डिलीट योर कमेंट एंड ब्लॉक यू, ताकि आप मेरे पेज को देख ही ना पाओ, राइट। चलिए, थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।